क्योंकि फैकल्टी ने गलत शब्दों का चयन किया, वो हमने परचेज नहीं किया था। हमने उनसे शोकोज नोटिस मांगा है कि भाई देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की छवि का सवाल है और देश की छवि का सवाल है, तो हमने उनसे पूछा है। नमस्कार, इस समय आप न्यूज़ तक देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानिता है। गलघोटिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर एन.के. गौड़ इस समय हमारे साथ हैं। सर, जो पूरा प्रकरण है सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, काफ़ी सारी ट्रोलिंग भी हो रही है कि ऐसे कैसे हो गया। AI समिट थी, चीन का प्रोडक्ट था, आपने किससे अपना नाम बता दिया? नहीं मैम, थोड़ा सा शब्दों का फेर है। हमने नहीं बताया। हमने उस तुरंत जैसे ही हमारी फैकल्टी से कुछ शब्दों का गलत चयन हुआ, डेवलप्ड और डेवलपमेंट का फ़र्क था, कि हमने वो रोबोट परचेज़ किया है इंडियन कंपनी ने, मे बी शायद उन्होंने वहाँ से एक्सपोर्ट किया होगा। हमने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया ताकि बच्चे दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ को जाने कि करंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है और अपनी पढ़ाई का यूज़ करके उससे बेहतर वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए परचेज़ किया गया था। क्योंकि फैकल्टी ने गलत शब्दों का चयन किया, वो हमने परचेज़ नहीं किया था। तुरंत हमने प्रेस रिलीज़ जारी करके हमने ये आपका वक्तव्य भी दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो परचेज़ किया गया था, बच्चों के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए परचेज़ किया गया था और यही सच है, यही उद्देश्य है। आप देख सकते हैं मेरे बराबर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग बनाया है पूरा। तो हमारा यही पर्पज़ है कि उस ब्लॉग में दुनिया की, इंडिया की सबसे बेस्ट जो लेबोरेटरीज़ हैं उनको हम एस्टेब्लिश करें। जो चीज़ें दुनिया में टेक्नोलॉजी में आजकल हो रही हैं, उस टेक्नोलॉजीज़ को हम अपने यहाँ लेकर आएँ ताकि बच्चे सीखें कि करंट में टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है और आगे हम उससे बेहतर क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो यही पर्पज़ था। बस ये है कि हाँ, गलती हुई है, उसके लिए हमने खेद भी प्रकट किया है कि शब्दों का चुनाव गलत था, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था और उस शब्द की वजह से ही इतनी जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसके लिए हमने खेद भी व्यक्त किया है। निश्चित तौर पे हम बहुत जिम्मेदार यूनिवर्सिटी हैं। इतने सालों से हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बच्चे हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे सब जगह बैठे हुए हैं। आगे भी हमारी पढ़ाई को कुछ उसी क्वालिटी से हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे और निश्चित तौर पर कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये चाहें, भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, कि देश को कहीं किसी भी तरीके की छवि को नुकसान पहुँचे। वो जो प्रोफेसर साहिबा थी, उनके बारे में भी कई सारे जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। अब ज़रा आप उनको भी बताएं, क्या वो सच है? बताया जा रहा है कि उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है और ये गलत है। हमने उनसे शोकोज नोटिस मांगा है कि भाई देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की छवि का सवाल है और देश की छवि का सवाल है, तो हमने उनसे पूछा है कि ये गलती क्यों की गई। क्योंकि वहाँ पे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट प्रोफेसर भी थे, बच्चे थे, कम्युनिकेशन के भी टीचर थे, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल लोग थे उनसे कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन क्योंकि मीडिया बाइट उनसे ली गई, तो उनको गलत शब्दों का चुनाव नहीं करना चाहिए था। उनको यानी जानकारी नहीं थी, टेक्निकल जानकारी उनको नहीं थी। विश्वविद्यालय के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन टेक्निकल जानकारी के लिए वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स थे। टेक्निकल जानकारी उनको देनी चाहिए थी क्योंकि उनको पता है। तो वही थोड़ा शब्दों का चुनाव हुआ है और आगे मैं आप लोगों के माध्यम से पूरा आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरा हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को और भविष्य में किसी भी कीमत पर इस तरीके की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक AI समिट में आप लोगों का कुछ एरोप्लेन जैसा भी था, AI समिट में गलघोटिया यूनिवर्सिटी का ही बताया जा रहा था। नहीं, एरोप्लेन नहीं था, डॉग का ही है ये। और ये तो हम कह ही चुके हैं कि हमने वो परचेज़ किया है और परचेज़ इसलिए किया है ताकि बच्चे उसके रिसर्च डेवलपमेंट में काम कर सकें। और अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी दुनिया भर से ला रहे हैं, ख़रीद रहे हैं ताकि बच्चे उसको पढ़ सकें और पढ़ेंगे तभी तो आगे कुछ काम करके हम आगे कुछ अच्छा कर सकेंगे। और वो जो रोबो है वो आपके कैंपस में ही रहता है? हाँ, हमने बच्चों के रिसर्च के लिए है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक है। बच्चे उस पर रिसर्च करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमांड पर काम करता है, तो किस टेक्नोलॉजी को अभी कौन से देश यूज़ कर रहा है और हम उससे, हमारे बच्चे पढ़ाई में उससे क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इस समिट में आपकी ओर से क्या ले जाया गया था? आपकी ओर से क्या पेश किया गया था? हमारी ओर से वहाँ पे बच्चे गए थे जो मॉडल्स बनाते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी पे, AI पे क्या हम बेहतर कर रहे हैं, वो हमारा बताने का उद्देश्य था। लेकिन क्योंकि गलत शब्दों का चयन हुआ तो वो सारी चीज़ें अब नेगेटिव चली गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं हम लोग, जिम्मेदार स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से गलती हुई है, उसका हमें खेद है, गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये सिर्फ गलती आप बता रहे प्रोफेसर साहिबा की ही रही? देखिए, उनके शब्दों का चयन गलत था तो निश्चित तौर पे उनसे हुई है, लेकिन हम अपना, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आगे आके गलती स्वीकार की है और पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गलती स्वीकार की है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। सर, 2024 में बेस्ट यूनिवर्सिटी का भी अवार्ड मिला है? निश्चित रूप से मैम, हम लोग 2011 से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश से बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में आप कभी आइए, हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज़ को हमने एस्टेब्लिश किया है, बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। लेकिन
वही चीज़ें हैं कि एक चीज़ अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा तंत्र खराब है या पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन या बच्चे अच्छे नहीं है। इससे कुछ ऐसा बताना चाहें कि आपने कुछ नया इनोवेशन किया हो, कुछ इनोवेटिव, बिल्कुल, हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, देखिए बहुत सारी हमने इंडस्ट्रीज से टाई अप किया है, इतनी सारी हम लोग लेबोरेटरीज बनाई हैं, बच्चे उस पर काम कर रहे हैं। हमारे मैकेनिकल के बच्चे गो कार्ट रेसिंग में जाते हैं, कार रेस को यूज़ करते हैं, वो अपनी कार खुद बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए बच्चे सीखते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई चीज़ अपने आप से कोई सीख जाएगा, बच्चे को दूसरों से प्रेरणा लेके ही सीखना होता है। किताबें भी तो हम विदेशों की पढ़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं है सारी भारतीय किताबें पढ़ते हैं, विदेशों की हम किताबें पढ़ते हैं, विदेशों से लाके किताबें पढ़ते हैं, उन्हीं का रेफरेंस लेके हम काम करते हैं। तो चीज़ें लाई जाती हैं, उनको स्टडी किया जाता है, उनके स्टडी के आधार पर आगे काम किया जाता है कि टेक्नोलॉजी किस रूप में आगे जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के साथ से उसको लाया गया था, वही एक्सप्लेन करना था। लेकिन क्योंकि हाँ ठीक है, गलत शब्दों का चयन हुआ है तो गलती है, जिसके लिए मैं दोबारा पुनः खेद व्यक्त करता हूँ। ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, आप सभी ने बातचीत सुनी, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चूंकि एक नया सफर भी आपका अब ले रहा है करवट, आप राजनीति में आने के लिए आप 2023 से जद्दोजहद कर रही हैं। 2023 में भी आपका नाम चला कि आप नागौर से चुनाव लड़ेंगी, तब हालांकि पार्टी तय नहीं थी, आम आदमी पार्टी के साथ आपका नाम जुड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि गौरी नागौरी आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी से मैंने कभी चुनाव लड़ने का सोचा नहीं था। मैं उसकी स्टार प्रचारक थी, ये सबको पता है। मैंने एक भी उसमें ऐसा कुछ बयान भी नहीं दिया है। और मैंने मतलब वो बोलते हैं ना, एक सेवा करने के लिए जो हम कर सकते हैं एज अ आर्टिस्ट, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मैंने वो उस वक्त सोचा। और अब आप ये कह रही हैं कि बीजेपी आपको टिकट दे देगी, तो आपको हाँ। ऐसा क्यों लगता है? क्यों आप बीजेपी से ही दावेदारी जता रही हैं, जबकि आप ही के क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल भी इतने पॉपुलर हैं? हाँ, हो सकता है, ये मेरी चॉइस है। और रही बात, मेरे को मोदी जी पसंद हैं और आई लव मोदी, आई लव बीजेपी। और मोदी जी के राज में हमें काम करना है और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे बीजेपी अगर मौका दे तो मैं ज़रूर टिकट बीजेपी से ही लूँगी। बिल्कुल। क्या ऐसे मुद्दे आप समझती हैं नागौर में जो हैं, जिनको लेकर के आप इस चुनाव में जाना चाहती हैं, अगर नागौर में उपचुनाव हो जाते हैं तो, या 2028 के लिए? अगर अभी उपचुनाव होते हैं तो मैं ज़रूर लड़ूंगी, अगर होते हैं तो। और अगर नहीं होते हैं तो 3 साल के बाद भी, जैसे 2028 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।